ओम तव च किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुति जपर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है सिंह राशि, सूर्य प्रधान सिंह राशि। सूर्य अभी अभी परिवर्तन की तरफ गए और परिवर्तन कर जो गए हैं जहाँ पर वो विशेष तौर पर मकर संक्रांति का सुंदर योग बना रहे हैं। और ये मकर संक्रांति जो विशेष प्रकार का योग बन रहा है, ये आपके लिए जो है सूर्य बड़े महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं आपके लिए। और ख़ास तौर पर यही ग्रहों का योगा योग जो आपके लिए है, इसको आपको समझना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सिंह राशि वालों के लिए इन दिनों यदि आप समझें तो मंगल परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं इस जनवरी के अंतिम काल में। शुक्र परिवर्तन के लिए जाने वाले हैं, बुध परिवर्तन के लिए जाने वाले हैं। और ये सब परिवर्तन जो होंगे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या था, मंगल 12वें भाव में चल रहे थे आपके, वो कहीं ना कहीं आपको लोगों से अलग कर रहे थे, इंडिविजुअलिटी की तरफ ले जा रहे थे। थोड़ी सी आपके मनोमस्तिष्क की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है जो हटा है, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के योग बना सकता है। बुध महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर वो परिवर्तन का जो योग बनाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो आप समझ सिलसिलेवार तरीके से किस प्रकार का ग्रह योग आपके लिए बन रहा है। 21 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जनवरी के दिन मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है इस दिन। और इस दिन दो ग्रह परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं। जो चंद्रमा है वो विशेष तौर पर परिवर्तन करके आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम वाले भाव में जाएंगे और ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन थोड़ा खर्चा ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे डालते दिखाई देंगे। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत आपके लिए ज़्यादा है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बेकार खर्चों से बचें, ये आपको सबसे पहला ध्यान रखना है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल का ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए हिम्मत को जगाने वाला रहेगा। मंगल बहुत दिन से जिस स्थिति में चल रहे हैं, जो आप क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे थे, पहले वक्री मार्गी थे, फिर वक्री हुए, यानी आगे पीछे गियर लगाते हुए ये स्थिति, और अभी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है क्योंकि फिर वापस मार्गी होकर फिर वापस यहीं आ जाएंगे अप्रैल में। तो आपको थोड़ा हिम्मत जगाए रखने की ज़रूरत है। कहा गया ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ऊपर वाला उन्हीं की मेहनत करता है जो हिम्मत रखते हैं। हिम्मत को टूटने मत दीजिए, इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी का ध्यान करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रह योग बदल रहे हैं उनको आपको समझना चाहिए। 22 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध भी आगे बढ़ते हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो सूर्य का नक्षत्र है। और यहाँ सूर्य के साथ नक्षत्र के साथ जो योग बन रहा है वो उनके लिए वो धीरे धीरे आपके लिए थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इन दिनों ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, आपकी टांगों संबंधी समस्या, मस्कुलर वीकनेस जैसी समस्याएं, टांगों में कोई समस्या देने के योग बना सकते हैं। तो थोड़ा सा सूर्य का ध्यान करें, सूर्य का उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बुध के निमित्त खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें, केवल अपनी अपनी ना चलाएं, थोड़ी सरलता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, सबको साथ लेके चलने का प्रयास करें। कई बार चीज़ें आपको अननेसेसरी दबाने का प्रयास कर सकती हैं, लेकिन बुद्ध का मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा आपके लिए। 23 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो आपके लिए आगे आने वाले समय में जो योग बना रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में धीरे धीरे थोड़ा सा नई उम्मीद जागने का योग बनेगा। परिवर्तन की तरफ समय जा रहा है। ऐसे में थोड़ी पीली चीज़ों का दान करना, केले का पूजन करना, केले का दान करना, ये आपके लिए अच्छा है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको सानिध्य लेकर करिए, देखिए परिवर्तन कहीं ना कहीं हो रहा है आपके लिए। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, गज केसरी योग बनकर तैयार है आपके लिए। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है और जो आपके लिए कहीं ना कहीं सब कुछ थोड़ा सा शारीरिक दृष्टिकोण से तो परेशानी दे रहा है, लेकिन लाभ की स्थिति कहीं ना कहीं सुख का पदार्पण करने का योग भी कहीं बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अच्छा है गौ पूजन कर लें, थोड़ा सा विशेष तौर पर भगवती का स्तवन कर लें। माँ भगवती का स्तवन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। नए कार्यों को आरंभ करने से बचिएगा क्योंकि इस दिन भद्रा का योग है। इस दिन बुध परिवर्तन करके आपके छठे भाव में सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए ध्यान करने के योग है कि बनी बनाई बात को कहीं बिगड़ने ना दें।
थोड़ा सा आपका गुस्सा कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, छोटी छोटी बातों में चीज़ों को अपने दूर से न भगाएं। थोड़ा सा आपका फक्कड़ किस्म का स्वभाव जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो इसलिए अच्छा ये है बुद्ध का लगातार उपाय करते रहें। बुद्ध विचार का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी है, बुद्धि अननेसेसरी कुंठित हो रही है। श्री गणेश का नित्य प्रतिस्थापन, ओम गंगणाधिपतये नमः। हो सके तो गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, हो सके तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित नित्य प्रति करें, क्योंकि बुद्ध सूर्य की युति आपके लिए थोड़ी भारी दिखाई देती है। 25 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, गजकेसरी योग बना है, लाभ के सब योग बढ़िया है, लेकिन मन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुंठित हो रहा है। शनि आपको बहुत जिद्दी बना रहा है। बाई चांस शनि शक्तिला एकादशी के दिन योग बन रहा है तो शनि का उपचार कर लीजिए। एक उपाय बता रहे हैं हम आपको, थोड़े एक लोटे में गंगा जल लेकर, तिल लेकर श्री विष्णु का, शालिग्राम जी का उनका स्नान कराइए और चरणामृत को ग्रहण कीजिए। औषधि बन जाएगी, तिल युक्त औषधि जो रहेगी आपकी शरीर को भी ठीक करेगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, कैल्शियम को भी ठीक करेगी। इसका बहुत सानिध्य जो वैज्ञानिक विश्लेषण शास्त्र में उपलब्ध है उसको भी हम बताते हैं आपको। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर, तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पे चावल नहीं चढ़ते हैं, अक्षत जो है वो चढ़ाने निषिद्ध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है, और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। शक्तिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रसी रेखा पूर्वका सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमि ग्वं सर्वतत्त्वात्र तिष्ठत सांगुलम मा पूर्वकाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। छठ तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना, और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनके त्वचा से उत्पन्न हुआ है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो है वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप उनको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग है, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप, किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन छठ तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दोनों का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य
करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र, बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है, हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो क्या कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो है यही तो उपाय है। और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत, हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहे। तो सिंह राशि वालों, आपने देखा किस प्रकार से ग्रहों का योग क्या बन रहा है आपके लिए, कैसे आपको करना चाहिए उसके लिए। शर्तेला एकादशी का इतना महत्व है जो शास्त्र में छुपा पड़ा है, लोग उसको समझते नहीं हैं। एकादशियाँ आती हैं, नाम लोगों को ध्यान नहीं होता है, चलते चले जाती हैं। केवल लोग चावल का निषेध कर कर और केवल व्रत करके ही उसको भूल जाते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। इन एकादशियों के जो नाम है उनके अनुसार से उनको समझना चाहिए। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर उन समस्त रहस्यों को आपके समक्ष रखते रहते हैं। 26 तारीख रविवार का अवसर, गणतंत्र दिवस है भारत का। शुभकामना आप सबको। ग्रह नक्षत्र तो अपनी गति से चलते रहेंगे, तो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभ है। कर्म के अनुसार से आपको लाभ प्राप्ति के योग अवश्य बन रहे हैं। कोई आपका कुछ अहित नहीं कर सकता। कई बार मन में भावना होती है वो मेरा ये ना कर दे, वो ये ना कर दे। अरे कोई कुछ नहीं करेगा, चिंता मत करो, अपनी चाल में मस्त हो, आगे बढ़ो। नवग्रहों की शांति का अवश्य करनी चाहिए आपको। हमने इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप उसमें सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्यक्रम रहेगा, भंडारे का व्यवस्था रहेगी, अवश्य उसमें सम्मिलित हो, अच्छा रहेगा। 27 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सोम प्रदोष का योग बन रहा है। और ये सोम प्रदोष का योग जो होता है ना, कुंभ के अवसर पर इस बार सोम जो प्रदोष का योग बन रहा है, 3 प्रदोष हैं, उसमें से 2 प्रदोष जो है सोम प्रदोष पड़ रहे हैं। ऐसे में यदि हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शाम के समय उसके उस पर भगवान शिव का सुंदर नमस्ते रुद्रमन्य वोतोतई खवे नमः बाहुभ्यामुत, इस प्रकार से रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या ओम नमः शिवाय का पाठ करते भगवान शिव का सुंदर पाठ करेंगे तो समस्त कष्टों को निवारण करने का योग बन सकता है। अवश्य इसका सानिध्य लेने का प्रयास करें। ग्रह बिल्कुल अनुकूल है, कोई आपका अहित नहीं कर सकता। इस भाव को ध्यान रखते हुए कार्य करें। बस थोड़ा सा आपको सरल होने की ज़रूरत है। आपके ग्रह वैसे ही सिंह राशि है, वो आपका जो प्रवृत्ति है वो सिंह के अनुसार से है। ना बोलो तब भी सामने वाला सोचेगा पता नहीं खाने को तैयार बैठा है। और ऐसे में शनि महाराज सामने चल रहे हैं तो उस प्रवृत्ति को और ज़्यादा दृढ़ कर रहे हैं, तो उसको सरल करने की आवश्यकता है। वो आपका ओरा है जिस प्रकार का, तो उसको ठीक करने के लिए आपको सरलता अपनाने की ज़रूरत है। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और शुक्र होने जा रहे हैं उच्च के इस वक्त। ये उच्च के शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहे हैं जो अच्छा है आपके लिए। और ये कहीं ना कहीं यदि आप गौ सेवा कर लो ना इस शुक्र के साथ साथ, क्योंकि राहु के साथ विराजमान है, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना सकता है। हम कहेंगे किसी भी प्रकार से, कई बार हम गौ सेवा बताते हैं तो बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि महाराज हमारे यहाँ तो गौ होती नहीं है, जहाँ चाह वहाँ रहा। अरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन गौ सेवा में काम कर रहे हैं, उनको सहयोग कर दीजिए, गौ सेवा हो गई। तो इसको कर सकते हैं ना आप, तो जहाँ चाह है वहाँ राह अवश्य बन जाएंगी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारा आश्रम ही गौ सेवा के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है। तो आप अपने विशेष तौर पर यदि आश्रम में लिख के भेजेंगे, बताएंगे, तो वो आपके लिए गाय की सुंदर व्यवस्था कर उसके लिए उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी कर देंगे, फोटो भी भेज देंगे आपके लिए। तो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण जो उपाय बताए गए हैं वो उसी प्रकार से करने की आवश्यकता है। सरल उपाय बताए गए हैं तो उनको समझेंगे तो अच्छा रहेंगे। आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए हो रहा है। चंद्रमा जो है वो 6ठे भाव में विराजमान हो गया। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप विशेष तौर पर। सब कुछ आएगा लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, हनुमान जी का सानिध्य लेना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, भगवान के सानिध्य में रहो। यही सबसे बड़ा रसायन है। भगवान से जितना दूर भागोगे ना उतना मन में भी कष्ट होगा, सब कुछ कष्ट होगा, अनेक योग बनेंगे। 29 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि, गजकेसरी योग निर्माण है गोचर में आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन मौनी अमावस्या का सुंदर योग बना हुआ है अपने पितरों का आशीर्वाद देने का। कई बार क्या होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाव नेगेटिव चल रहे होते हैं। कारण क्या है? कारण हो सकता है कि पितरों के प्रति थोड़ा सा जो हमारा दायित्व हम निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मौनी अवस्था पे अवश्य संत महात्माओं को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। कहा जाता है समस्त तीर्थों का जल इस मौनी अवस्था के दिन जो है वो गंगा के समान पवित्र हो जाता है। तो अवश्य इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से उनको अवश्य तर्पण करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, गायत्री का यज्ञ करना चाहिए उनके लिए, तो अच्छा रहता है।
सबसे बड़ी बात, मौन का पालन करना चाहिए। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी वाणी में बहुत सारा दोष चल रहा है, थोड़ा बोलने में सावधानी बरतें और हो सके तो इस दिन मौन व्रत पालन करने का प्रयास करें। देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। शास्त्र में विधि है, मौनी अमावस्या जो माघी अमावस्या है, ये इसको अवश्य ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं 30 तारीख की, उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ इस दिन माघ का महीना शुक्ल पक्ष की तरफ जा रहा है, कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष की तरफ जा रहा है। और ये शुक्ल पक्ष जो है विशेष तौर पर माघ के महीने में इस 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। ये 5 मंगलवार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट दे सकते हैं, कहीं दुर्घटना घट सकती है, प्राकृतिक आपदाओं के योग देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सत्ता परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। तो माघ के महीने में सत्ता परिवर्तन आपको 1-2 जगह देखने को मिल सकती हैं विश्व में, वो बहुत सारी स्थितियाँ कई बार खबरें आती रहती हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का योग, दुर्घटनाओं का योग, स्टैम्पेड इत्यादि का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उन सबसे रक्षा करने के लिए गुप्त नवरात्रे बन रहे हैं। तो ऐसे में भगवती का सानिध्य लें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है, तो आप उसमें भी आ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन जो है धीरे धीरे शाम थोड़ी वीक दिखाई, सुबह थोड़ी वीक दिखाई देती है, शाम आते आते थोड़ा सा बहुत सारा आपको नया सानिध्य प्राप्त करने का योग बनेगा। तो कोशिश करें भगवती का सानिध्य अवश्य लें, माँ भगवती दुर्गा का स्तवन करें, घर में ही सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नित्यपति कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप अवश्य करें, भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि है, दूसरा नवरात्र है और ऐसे में माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का यदि योग बन रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर कर उसमें नया उत्साह वर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मनेव बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस देव भगवान शंकर कृष्ण विशेष तौर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश करें श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रि। आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्व में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिश करें इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।